पालकानां यतीन्द्रियाणां सतपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ये करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं सर्वदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। बोले शंकर भगवान जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर भूत भावन चंद्रमौलेश्वर भगवान महादेव की असीम अनुकंपा से राजल देसर की दिव्य धरा में भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ के महीने आपा ये दिव्य पावन पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक साथ मिलकर के भगवान शिव को चतुर्थ प्रहर को पूजन अर्चन और रात्रि जागरण करो। देखो सनातन धर्म में 4 रातों को बड़ो महत्व है। वे 4 रात्रि विशिष्ट रात्रि शास्त्र में बताई है। पहली रात्रि है काल रात्रि। काल रात्रि कवे दियाली में दीपावली जकी वे भी काल रात्रि कवे। दूसरी रात्रि है मोह रात्रि। मोह रात्रि नाम है कृष्ण जन्माष्टमी को। तीसरी रात्रि है महारात्रि जकी आज आप शिवरात्रि के रूप में मनावा। चौथी रात्रि है दारुण रात्रि। दारुण रात्रि नाम है होली। होली की जकी रात हुआ आप होली को दहन करा बारात। सनातन धर्म में आ 4 रातों को बहुत विशिष्ट महत्व बताएड़ो है। ये 4 रातों में कदी सोनो नहीं चाहिए, जागरण करनो चाहिए। राजल देसर का लोग एक रात में तो जागे होली वाली रात में बिम सोए को नहीं। बाकी 3 रातों को पतो को भगवान की आपा पर बड़ी महती कृपा है कि ये दिव्य महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपा लोग रात्रि जागरण करके भगवान शिव के अनन्य सामीप्य में प्राप्त करने की आपा चेष्टा करी। शिव जी के ऊपर बोले भी तो ही कम है। भगवान शिव जी पर आप क्या बोला, लेकिन भगवान शिव को जीवन आपा ने हर परिस्थिति में जीने की कला सिखाई। यहाँ पूजा काल में पंडित जी थाने संकेत भी करियो। देखो शिव जी आप शरीर पर जितनी वेशभूषा धारण कर रखी है, प्रत्येक भगवान शिव को आचरण यदि बिन आपा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा और बिन व्यवहार जगत में आपा यदि उतारने की कोशिश करा तो निश्चित रूप से आपा संसार में रहते हुए भी संसार के कर्म बंधन से मुक्त रह सका। भगवान शिव क्या के ऊपर बैठे? नंदी के ऊपर बैठे, वृषभ ध्वज अर्थात बैल के ऊपर बैठे। बैल नाम है धर्म को। आपा ये संसार के मायने आया है तो भगवान संकेत करे यदि आप धर्म के ऊपर आरूढ़ रह करके यदि संसार में गतिमान रहोगा तो दुनिया की कोई भी ताकत थारो पतन को नहीं कर सके। भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार रह करके अपन धर्म के ऊपर तटस्थ रहने की सदशिक्षा प्रदान करे। धर्म नाम कोई आरोपित विषय को नाम धर्म को नहीं है। धर्म नाम है स्वभाव को। अपने जीवन में सरलता, सहजता, नम्रता, निष्ठा, सेवा, त्याग और प्रेम, दया, करुणा, यदि गुण अपने जीवन में विद्यमान है तो आप धर्म के प्रति आरूढ़ हाँ, तटस्थ हाँ। यही संस्कार अपन कदे भी
अपने मार्ग से च्युत को नहीं होने देवे। भगवान शिव आपके शरीर पर भस्मी को लेपन करे। भस्मी को लेपन अपन के शिक्षा देवे। इस जीवन ने ज्यादा से ज्यादा देहाभिमान से मुक्त होने को प्रयास करना चाहिए। अपन के शरीर के ऊपर ज्यादा मोह करा, क्रीम पाउडर थेतड़ा कितो दलियो गाला, सियाले में लाडू न्यारा खावा, चवनप्राश न्यारो खावा, गर्मिया में बढ़िया ठंडाई बना बना करके पीवा। भगवान शिव कह रहे वो शरीर मिथ्या है, क्षण भंगुर है, पानी जैसा बुदबुदा असमानस की जात, उगत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। तो इस शरीर के प्रति ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। भस्मी लगा करके आपने संकेत करे महादेव। भगवान शिव जटा के महीने, अब देखो सिर के ऊपर कितो लोड है महाराज, जकेरे जटा वेबा नहीं ठा पड़े, थान तो यहाँ लगा आर्टिफिशियल टांग रखा है ऊपर, वजन खींची जे नहीं जब ने ठा हुआ। भगवान शिव के मस्तक पर जटा को कितो वजन है, लेकिन भगवान शिव भी जटा के बीच में गंगा जी ने धारण कर रखी। वो भी अपने लिए एक संकेत है। इस संसार के महीने चाहे आप कोई से भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में, प्रत्येक प्राणी के माथे पर लोड है। किरई पूजा पाठ को लोड है, किरई आध्यात्मिक जगत को लोड है, किरई शास्त्र चिंतन को लोड है, किरई दाल रोटी कमाने को लोड है। यानी प्रत्येक प्राणी के माथे पर लोड है। और लोड हुए जना रीस आवे आदमी, बट भगवान शिव जी कहते हैं कितो ही लोड हुए, गंगा जी की तरह खोपड़े ने शीतल रखो, ठंडा रहो। यानी प्रत्येक भगवान शिव को आचरण, भगवान शिव की प्रत्येक वेशभूषा, यदि आप पूरी रात बोला नहीं तो भी महाराज शिव जी के ऊपर आप कुछ हद तक कोई मात्रा में माइनस प्रतिशत में कुछ बोल सका, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा अनंत है और परमात्मा की कथा भी अनंत है। भगवान शिव गले में जहर रखे। गले में जहर रखने को मतलब क्या है? जहर कठों निकले समुद्र से, नीचे से निकले गहराई से। अपने अंतःकरण के महीने जब आप वैचारिक द्वंद्व को मंथन करा तो अपने अंदर से गरल विष को प्रागट्य हुए, जहर प्रकट हुए। भगवान शिव कह रहा है कि भी जहर ने न तो बाहर निकालो और न भी नीचे उतारो, बिन कंठ में धारण कर लो। इस संसार में कई प्रकार का लोग निंदा, स्तुति, चुगली, बहुत सारा कार्य करे, बाने सुन करके सबने कंठा में धारण कर लो। आपके जीवन में कोई भी प्रकार को यहाँ को विघटन उत्पन्न को नहीं हुए, जेके के कारण थारी मानसिक अशांति उत्पन्न हुए। भगवान शिव गले में जहर धारण करके आपने सद शिक्षा दे रहा है कि जीवन में, परिवार में, गृहस्थ जीवन हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे संन्यास हो, समस्त जीवन के मायने जितनी भी बातें हुए बान मुंडे से निकालो मत और काना से ज्यादा सुनो मत। जट है बन बट ही राख ले, और जट है बट राख ले स्या तो अपना जीवन सहजता से निभ जीसी, अन्यथा तो आप सब लोग जानो ही हो। अजीब महाराज चाले नहीं, बोलनो शुरू करे जना बड़ा बड़ा लोगा ने पतो को नहीं के देवे, लेकिन महाराज अजीब आदमी को समुचित रूप से पतन कर सके। इसलिए अपना ऋषि मुनि लोग कहो नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आप पतली सी कोमल सी जीव लागे छोटी सी है, लेकिन 32 का 32 दांत तुड़ाने को सामर्थ्य इरकने है। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज भगवान शिव को पर्व है, आज की जकी रात्रि है वह महारात्रि है। इन शिव के सागे किया जोड़ेड़ी है। कई लोग तो आज के दिन ने शिव पार्वती को विवाह बतावे। हमारे दृष्टिकोण में अभी तक कोई शास्त्र में आयो को नहीं। आज की जकी रात्रि है, इसके पीछे
शिव महापुराण में पहली संहिता कहला, पहली संहिता विदेश्वरी संहिता में भी निरूपण आवे। बाद में रुद्र संहिता का जगह 5 खंड है, वह भी संकेतिक रूप में कई जगह वर्णन आवे। भगवान शिव इस धरती को जब निर्माण करियो तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने बनाया। भगवान शिव की माया से वे दोनों जना मोहित होकर के आपस में लड़न लग गया। ब्रह्मा जी के मैं बड़ो हूं, भगवान विष्णु कहे मैं बड़ो हूं। जना भगवान शिव एक दिव्य लिंग के रूप में प्रकट हुए और दोनों जना ने आदेश प्रदान करे। एक जना ने ऊर्ध्व गति करवावे, एक ने अधोगति करवावे। भगवान नारायण भी लिंग को अंत जानने के लिए अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल की गति करे। ब्रह्मा जी महाराज भू भुव स्वयं जन तप सत्य ऊर्ध्व लोक है, बाकी गति करे। आज के दिन ही जबकि आज की रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र फाल्गुन शुक्ला फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी संयुक्त चतुर्दशी ई दिन ही दोनों ने भगवान शिव प्रकट होकर के आपको दिव्य वांगमय स्वरूप का दर्शन देवे और बन बतावे कि इस शिवलिंग को कोई भी अंत को नहीं। इसलिए माया ने नष्ट करने की रात्रि है, इसलिए इन महारात्रि के नाम से जाने जावे। जबकि माया से ब्रह्मादि विष्णु आदि देवता भी मोहित हो जावे और भी माया को आज के दिन ही खंडन भगवान शिव आपके दिव्य ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होकर के बाकी माया को निवारण करियो। तो आपा भी भगवान शिव ने प्रार्थना करा कि आ संसार की माया बड़ा बड़ा सनकादि ऋषिया ने देवा ने महापुरुषा ने भी कोनी छोड़े। आपा जी कला तो साधारण लोग। हाँ, तो आज की रात्रि में साधना उपासना करके भगवान शिव से प्रार्थना करा कि हे परमात्मा थारी की माया को जाल है, भी माया ने आप संसार में रहते हुए माने रखते हुए ये माया से मुक्त करने की कृपा करो। शिवरात्रि उपलक्ष्य के महीने अंतिम जकी संहिता है, भी संहिता में शिव पुराण में इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी एक कथा आवे। आपा शिवरात्रि को व्रत करा नहीं। काल एक माता जी प्रश्न करियो, बोले आज के दिन तो शिव पार्वती को ब्याह हुई दो है, तो ब्याह में तो चोखा माल मलिदा खाने मिले और थे को व्रत करो। मैं को महाराष्ट्र मार देखो दिखानी माल मलिदा मिले को नहीं मिले खाने। ब्याड़ो सो काम है आपने पर तो लागे कोई का लागे कमी रवे की। शिवरात्रि व्रत के बारे में शिव महापुराण में कथा आवे। एक भील शिकार खेलने के लिए जंगल में जावे, पूरे दिन शिकार की खोज में भटके, कुछ मिले को नहीं। संयोग से भी दिन शिवरात्रि ही आज की रात्रि है। पूरे दिन भूख से प्यास से पीड़ित वो भील शिकार की खोज में इन्हें बिना भटकतो रहो। सायंकाल को जब समय हुयो अंधेरो पड़न लाग्यो तो बिन मन में भय उत्पन्न हुयो कि यदि मैं नीचे रहूं तो कोई जंगली जानवर मेरो भक्षण कर लेसी। तो आपके कन्ने कोई पानी की छोटी सी कोई बोतल टाइप साधन हो, पानी की व्यवस्था ने पोटली ने आप पीछे बांध करके धनुष बाण लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गयो और इंतजार करे कि कोई शिकार आवे तो मैं मेरे शिकार कर लेऊं और प्रातः काल होता ही मैं भी शिकार न लेकर के मेरे परिवार को मैं भरण पोषण कर देसूं। अब देखो जिया ही ऊपर चढ़े तो पहलो प्रहर प्रारंभ हुए। 4 पहरा पूजा करिए नहीं तो सूर्य अस्त होता ही पहलो प्रारंभ हुआ पहलो प्रहर। संयोग से भी प्रारंभ होता ही प्रहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए भी दिशा में आवे। जकी दिशा के महीने भी पेड़ के ऊपर वो भील इंतजार कर रहे हो कि मन कोई शिकार मिले। हिरणी ने आवता देख करके मेरे मन में उत्सुकता होगी, प्रसन्नता होगी कि ले भाई अब अपन शिकार मिल गयो, अपन मार देसे।
हिरणी ने देख करके वो धनुष बाण ने ताने, जी धनुष बाण ताण्या तो संयोग से बिर लारे जब वो पानी बांधेड़ो वो गति परिवर्तित हो जावे, कुछ पानी की बूंदा और बाण में जब लारे खींचे तो संयोग से जगह पेड़ पर बैठे हो वो पेड़ भी बेलू पत्र को पेड़ हो। यहाँ के लिए जब घटना घटी तो थोड़ी पानी की बूंद और कुछ बिल्व पत्र संयोग वसात कोई नीचे शिवलिंग की पिंडी ही भी के ऊपर जाकर के गिर गई। अब बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए पूरे दिन को निराहार भगवान शिव जी के पहले प्रहर के महीने बिल्व पत्र और जल अर्पित कर दियो। पहले प्रहर की पूजा होगी। भी हिरणी ने मारने की चेष्टा करी, जब हिरणी बोले और भी भील ने कहे कि देख भाई मेरा छोटा छोटा बच्चा है, तो मन मत मार, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं बन मेरी बहन ने सौंप करके आ जाऊं, बन मैं संभला करके आने के तुरंत बाद आ जाइसु, तू मन मार ले शिकार कर ले। अब देखो व्यक्ति का जीवन में जब सत्कर्म प्रारंभ हुए तो मेरी मति निर्मल होनी शुरू हो जाए। भील एक बार तो हाँ को नहीं भरे, लेकिन बार बार जब हिरणी निवेदन करे कि मैं थोड़ी देर में वापस लौट कर आजीशूं, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, बन मेरी बहन के हाथ में संभला कर आजीशूं। बिल्कुल ठीक है, कोई बात को नहीं, तू चली जा। अब्बा हिरणी ने अपने बहन ने बच्चा ने संभालने के लिए जान लाग रही है, दूसरे रास्ते से मेरी बहन आ जावे, दूसरों प्रहर शुरू हो जावे। बिना आहुति देख करके तुरंत धनुष बाण ताड़या और संयोग से बाई घटना दूसरी बार होगी। कुछ पानी की बूंद और बिल्व पत्र भी शिवलिंग की पिंडी पर गिर गया। द्वितीय प्रहर को पूजन, एक तो जागरण, एक भगवान शिव को पूजन, एक निराहार। भी हिरणी ने मारने के लिए जब तत्पर हुए तो बाबी हिरणी कहे अरे भाई तू मन क्यों मार रहे? भील कहे मन मेरे बालका को भरण पोषण करना है। वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि मैं मेरी बहन का 2 मिनट जाकर के आऊं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं बिन बता दूं, मैं तुरंत आ जाऊं। वो भील कह नहीं कि तेरे चक्कर में तो एक पहली चली गई और तन भी मैं भेज देशू जना पच मेरो भोजन। बोले तू मन सत्य वक्ता जान ले, मैं वापिस लौट कर काशू, तू मन खाली 10 मिनट दे दे। भील ने दया आ गई, बाहिरणी भी चली गई। तीसरो प्रहर प्रारंभ हो गयो। तीसरे प्रहर में एक हिरण आ, पहली 2 हिरणे आई, तीसरे प्रहर में जी हिरण आओ तो दिखाई दियो तो सब आपका बाण वगैरह, वो भील आपको बाण वगैरह ताण्यो। जी ही बाण ने ताण्यो तो संयोग वसात बिल्व पत्र की कुछ पत्तियां और कुछ पानी को जल भी शिवलिंग के ऊपर गिर जावे। संयोग से भी भील को आज तृतीय प्रहर को भी पूजन हो जावे। भी हिरण ने मारने के लिए तत्पर हो जना हिरण भी प्रार्थना करे अरे भाई तू मन मार करके की कर सी? वो कहे भाई मन मारे बालका को भरण पोषण करना है। हिरण निवेदन करे तू चिंता मत कर, मैं मेरी पत्नियां ने जाकर के बन कह करके आ जाऊं कि मैं अब वापिस को नहीं आऊंगा, मेरे भरोसे मत रहा, केवल इतो सो तू समय दे दे कि मैं चलो जाऊं। भील 1-2 बार तो मना करे लेकिन सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तीसरी बार कह दियो ठीक है चलो जाओ। तीसरी बार हिरण भी चले गए। अब चौथो प्रहर प्रारंभ हुआ। चौथे प्रहर में वो हिरण वे दोनों हिरण्या और वे बच्चा एक जगह भेड़ा होकर के आपस में परिचर्चा करे। पहलोड़ी हिरणी कहे मैं मरस्यू, दूसरोड़ी ने कहे तू यहाँ कर, छोटा छोटा बच्चा ने तू संभाल ली और हमारे पति की सेवा कर दे। दूसरोड़ी हिरणी कहे नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, मैं चली जाऊं तेरे बदले में। बितन वो हिरण आ जाओ कहते दोनों रहने जो मैं चली जाऊं। तीनारो जब झगड़ो शुरू हुयो तो छोटा छोटा बच्चा कहो थे सगड़ा ही छोड़ो था, मारी सुरक्षा के लिए थे लोग इतो जतन कर रहा हो इसलिए थे तीनों रहने जो मैं चलिया जैसे।
अंत तो गत्वा बा हिरण्या के हिरण के और बच्चा के बीच में जब मतभेद हुए तो निर्णय हुए कि आपा सगड़ा ही मरने के लिए चाल से। तो चौथे प्रहर में पूरा परिवार दोनों हिरणी का बच्चा और वो हिरण जिया ही आगे बढ़े आवता दिखाई देवे। संयोग वसात भील वापिस चौथे प्रहर में आपकी प्रत्यंचा खींचे, कुछ बिल्व पत्र और पानी की बूंदा भी शिवलिंग पर गिर जावे। भील की 4 प्रहर पूजा हो जावे। आज बात 4 प्रहर पूजा निस्वार्थ निष्काम भाव से संयोग से भले ही हुई, लेकिन भील की मति निर्मल होगी। आज पूरे परिवार ने जब सामने देखो तो भील मन में सोचो, देखो ये पशु होकर के भी मेरे परिवार को पालन पोषण करने के लिए तत्पर है, मैं मनुष्य होकर के निरपराध जीवन मारूं, मैं कि तो दुष्ट अपराधी हूं। मति निर्मल होने के कारण भी समय में ही वो भील नीचे उतरे और हाथ जोड़ करके माफी मांगे। भगवान शिव यहाँ की करुणा, यहाँ की तपस्या, यहाँ की साधना को भाव भी भील के हृदय में देख करके भगवान महादेव प्रकट हो जावे और भी भील ने आशीर्वाद देवे। भील तेरे संयोग से भले ही मेरी पूजा हुई है, लेकिन आज की रात्रि मन अति प्रिय रात्रि है, आ माया की निवृत्ति की वैराग्य प्रदाता रात्रि है, इसलिए मैं तने आशीर्वाद दूं अगले जन्म में तू महान कलिंग देश को राजा बनसी। महाराज संयोग से जानबूझ को निकरी पूजा, संयोग से पूजन और जागरण करने के कारण वो भील पहलो जन्म सुधार्यो और दूसरे जन्म में बहुत बड़ो राजा बनो। तो आपा लोग तो सब लोग बुद्धि विवेक के सानिध्य में 4 प्रहर की पूजन करियो है, जागरण करियो है। तो भगवान महादेव से आई प्रार्थना है कि वे महादेव आपा सबको कल्याण करे। भगवान महादेव बड़ा दयालु है, कृपालु है। जको जीव श्रद्धा भक्ति के सागे महादेव की शरण में जावे, भगवान जी की समुचित रूप से समस्त कामना है जिकी पूर्ण करे है और ये कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करे। आई शब्दा के सागे सगड़ा ने हर हर महादेव।